हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एड्स का वर्क कैसे करता है, गूगल एड्स का पीपीसी मॉडल क्या है और एग्जैक्टली हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि ऑक्शन एंड बिडिंग गूगल एड्स में वर्क कैसे करती है। गूगल एड्स किस बेसिस पे आपको पोजीशंस देता है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एससीआरपी का मॉडल क्या है। ऊपर सबसे पहले आपको मैक्स टू मैक्स कितने ऐड दिखेंगे, 4 ऐड दिखेंगे, ठीक है। और नीचे आपको कितने ऐड दिखेंगे, 3 ऐड मैक्स टू मैक्स दिख सकते हैं या तो नहीं भी दिख सकते। इस केस में आपको तीनों ऐड दिख रही है, 3 से कभी 4 ऐड नहीं दिखेंगे। यहां पर गूगल आपको 4 ऐड तो दिख रही है, लेकिन किस बेसिस पे गूगल आपको रैंकिंग दे रहा है, एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लस गूगल एड्स आखिर में पैसा किस चीज का काटता है। मैंने आपको ये तो लास्ट वीडियो में बताया था कि गूगल एड्स हमारे पास पैसा काटता है पीपीसी का, पे पर क्लिक का। आप पर क्लिक के लिए गूगल को कितना पैसा दे सकते हो, ठीक है। और हम ये डिस्कस करेंगे कि गूगल एड्स रैंकिंग कैसे देता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नीलामी क्या होता है, ठीक है। नीलामी क्या होता है, एक तरह से आप कहोगे ऑक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्शन, हिंदी में बोलेंगे नीलामी। का मतलब क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड खोल के आपको बता देता हूं। ये देखिए, सिंपल सी बात है, नीलामी आपको शब्द से समझ आ रहा है। अगर एक बायर है एक चीज की, आप मान लो एक मकान है, एक मकान है, उसके लिए बोली लग रही है, नीलामी लग रही है, ठीक है। एक बंदा पे करने को तैयार है उसके 40 रुपए, और दूसरा बंदा पे करने को है उसके 40 लाख एक बंदे को। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये एक मकान है, ठीक है। 50 गज का एक ये प्लॉट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 50 गज का ये एक प्लॉट है। एक बंदा, एक बायर इसे खरीदने के लिए 40 लाख देगा, ठीक है। एक बंदा इसे पे करने के लिए देगा 40 लाख, और दूसरा बंदा इसको पे करने के लिए, इसको खरीदने के लिए कितने ले सकता है, 60 लाख रुपए दे सकता है। तो आखिरकार में कौन जीता नीलामी में, 60 लाख वाला पार्टी, बी पार्टी जीती, ठीक है। 60 लाख वाला जीता। तो आपको क्या लगता है गूगल एड्स में क्या चीज यहां पे बिक रही है? गूगल एड्स में यहां बिक रही है पोजीशंस। गूगल एड्स में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, ये क्या है, एक पोजीशन है, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहां पे क्या होता था, यहां पे होता था कि सिंपली जो बंदा पैसा ज्यादा देगा वो बंदा मकान ले लेगा, ठीक है, वो बंदे का प्लॉट हो जाएगा। लेकिन गूगल एड्स में क्या होता है, गूगल एड्स में बिकती है ये पोजीशन। क्या गूगल ऐसा करेगा कि जो बंदा मुझे ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है, एक बंदा मुझे देने को तैयार है 40 रुपए पर क्लिक, 40 रुपीज पर क्लिक, एक बंदा मुझे पे करने को तैयार है, गूगल ये सोचेगा, और दूसरा बंदा दे रहा है मुझे 20 रुपए पर क्लिक। तो क्या गूगल ऐसे बंदे को दिखाएगा कि ऐसे बंदे को टॉप पे ले आएगा जो बंदा मुझे 40, मतलब जो पैसे के दम पे ऊपर आना चाहता है? क्या गूगल ऐसी चीज दिखा देगा? नहीं दिखाएगा। आपको भी पता है गूगल एड्स ऐसी चीज नहीं करेगा कि जो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो भी बंदा ज्यादा पैसा दे रहा है उसको सबसे टॉप पे दिखा दो, कभी नहीं करेगा गूगल एड्स। अगर ऐसा करने लग गया, लोग का गूगल पे ट्रस्ट टूट जाएगा। कोई भी फेक बंदा भी आ सकता है गूगल के टॉप पे, सिर्फ और सिर्फ उसे पैसा ही तो ज्यादा देना है। तो यहाँ पे गूगल का फंडा आता है, यहाँ पे गूगल का आता है क्वालिटी स्कोर, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेजरली आपको ऑक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। ऑक्शन क्या होता है, नॉर्मल ऑक्शन, ऑफलाइन ऑक्शन में होता था, जो बंदा ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है उस बंदे के पास वो प्रॉपर्टी, वो जमीन जिसके लिए भी बोली लग रही है, वो चीज उसकी हो जाती थी। लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में सिर्फ पैसे का दम नहीं चलता है। गूगल में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कौन सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है, कौन सबसे ज्यादा पर क्लिक करता है। गूगल में तो क्लिक का ही पैसा कटता है ना। अगर कोई गूगल को चाहे 40 रुपए पर क्लिक दे रहा हो तो गूगल उसे टॉप पर नहीं ले आएगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि ये गूगल को सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा गूगल नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं। एक ये समझिए, लोगों को गूगल पर ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि गूगल एग्जैक्ट रिजल्ट देता है हर चीज के। तो गूगल को इसलिए ट्रस्ट है कि गूगल देता है एग्जैक्ट रिजल्ट, गूगल सबको जेन्युइन रिजल्ट देता है, ठीक है। इसलिए लोगों को ट्रस्ट है। अगर गूगल हर एक फेक बंदे को भी पैसे के दम पे ऊपर ले आए तो क्या गूगल को पे लोग का ट्रस्ट उठने जाएगा? तो गूगल को ट्रस्ट भी बनाए रखना है, इसलिए क्या करता है गूगल के क्वालिटी स्कोर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है। क्या क्वालिटी स्कोर होता है, पहले बात हम ये समझते हैं क्वालिटी स्कोर किन किन मैट्रिसेस पे डिपेंड करता है। मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको वो इमेज दिखा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास एक इमेज, ये तो दूसरी इमेज है, मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखा देता हूँ। अभी मैंने जो डाउनलोड की, हाँ, ये एक मेरे पास इमेज है जिसमें कि क्वालिटी स्कोर दिखा देगा, ठीक है।
आपका आप गूगल के ऐड वाली पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे आओगे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से दो फैक्टर्स, मैं आपको बता देता हूं। ये दो फैक्टर्स है। पहला, आप कितना बिड देने को तैयार हो, वही बिड पर क्लिक का कितना बिड, माने कि वही हो गया ना, आप एक मकान को देने के लिए कितने बिड लगाते हो। एक देना चाहता है 40 लाख रुपए और दूसरा देना चाहता है 60 लाख, तो 60 लाख का एक बिड वैल्यू है, ठीक है। बिड आप कितनी देना चाहते हो, एक होता है बिडिंग, आप कितनी बिडिंग लगा रहे हो। दूसरा डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। बिड माने मैं फिर से बता देता हूं, बिड होता है कि आप पर क्लिक का गूगल को कितना बिड दे रहे हो। पर क्लिक एक बंदा दे रहा है 40 रुपए की बिड दे रहा, मतलब 40 रुपए वो हर क्लिक को पे करने को तैयार है गूगल के लिए, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है क्वालिटी स्कोर। यही दो मेजरली फैक्टर है, लेकिन क्वालिटी स्कोर अपने आप में 3 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसको समराइज करूंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वालिटी स्कोर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये देखिए, क्वालिटी स्कोर इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंसी एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। मेजर 3 फैक्टर है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। 100 बंदों ने ऐड देखी, 1000 बंदों ने ऐड देखी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 लोगों ने क्लिक किया। 1000 लोगों ने ऐड देखी, जब गूगल ऐड दिखा देता है तो उसे एक इंप्रेशन काउंट कर लेता है। गूगल की तरफ से आपकी ऐड एलिजिबल है, आपकी ऐड लोग को दिख रही है, तो उसने अगर किसी को ऐड दिख जाती, सिंपल दिख जाती है, तो उसे इंप्रेशन काउंट हो जाता है गूगल की नजर, ठीक है। लेकिन उन इंप्रेस 1000 लोगों ने ऐड देखी, लेकिन क्लिक कितने हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 क्लिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे सीटीआर कितना हो गया, 10%। क्यों, 1000, 100/1000 क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन, तो सीटीआर कितना हो गया हमारा यहां पे इस केस में 10%। मे भी अब आपको क्लियर होगा सीटीआर क्या है, क्लिक्स बाय इंप्रेशन। अगर 100 क्लिक हो रहे हैं हर एक 1000 इंप्रेशन पे, 1000 बार गूगल ऐड दिखा रहा है, लेकिन 1000 बार गूगल ऐड तो दिखा रहा है, लेकिन लोग क्लिक सिर्फ और सिर्फ 1000 में से 100 बार कर ले, तो क्या हो गया, क्लिक्स कितने हो गए 100 और सीटीआर हो गया 10%, क्योंकि सीटीआर होता है क्लिक अपॉन इंप्रेशन, ठीक है। ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड सीटीआर। जब आप गूगल पे ऐड चलाते हो, आप जो भी अपनी लोकेशन ऐड करते हो, जो भी आप अपनी ऐड कॉपी लिखते हो, मतलब जो भी कीवर्ड्स ऐड करते हो, उसके हिसाब से गूगल एक एक्सपेक्टेड सीटीआर आपको देता है, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड सीटीआर आपका कितना है, सबसे पहला फैक्टर, जितना ज्यादा सीटीआर होगा, मतलब अगर 1000 में से 500 लोग देख रहे हैं, 50% का सीटीआर, और एक दूसरी ऐड को 1000 में से 100 लोग देख रहे हैं, कितना परसेंट, 10% का सीटीआर। 1000 में से 100 लोग, 1000 में से 500 लोग, ठीक है। तो 500 लोग अगर क्लिक कर रहे हैं तो मतलब ज्यादा रेलेवेंट है उनके, तभी तो कोई बंदा क्लिक करेगा, क्योंकि ऐड ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ऐड रेलेवेंसी बनी रहेगी, ठीक है। वो होता है ना, आपको दिख रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, आपने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आपको यहाँ टाइटल में भी वही दिखे, इसे बोलते हैं हेडिंग्स में भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखे, यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखे, यूआरएल में भी कुछ वैसा दिखे, तो लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं उसे क्लिक करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका बड़ा एक्सपेक्टेड सीटीआर एक इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, एड रेलेवेंसी पे, और एड रेलेवेंसी किस पे डिपेंड करेगी, आप एड में क्या चीज लिख रहे हो, एड कॉपी बोलते हैं इसे, हेडिंग क्या लिख रहे हो, टाइटल किस लिए लिख रहे हो, वो चीज डिपेंड करेगी आप एड में लिख रहे हो, ठीक है। थर्ड, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या चीज है, एक पेज को लोड होने में बंदे को ऐड तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से बंदा क्लिक कर रहा है उस ऐड पे, लेकिन क्लिक करने के बाद एक लैंडिंग पेज खुल रहा है 5 सेकंड में और दूसरा लैंडिंग पेज खुल रहा है 3 सेकंड में, तो यूजर का एक्सपीरियंस किस पे बढ़िया होगा, 3 सेकंड वाला है ना, क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है, पेज स्पीड उसकी बहुत बढ़िया, वो जल्दी लोड हो रहा है। जैसे ये चीज है, ये मुझे ऐड दिखी, लोड हो रहा है, और ये मुझे जल्द से जल्द लोड हो गया। वहीं दूसरा मैं कोई देखता हूं, जैसे मुझे ये ऐड दिखी और यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब ये भी जल्दी, मतलब जितना फास्ट आपका लैंडिंग पेज होगा उतना फास्ट आपका होगा, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, एड रेलेवेंसी एक और फैक्टर पे डिपेंड कर जाती है, और ये
कि आप एड कॉपी में लिख के आ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैंने आपको ये बताया कि आप अगर एड कॉपी में एकदम कॉल टू एक्शन, मतलब एड कॉपी में आप वही लिख रहे हो कि आप, एक बंदे ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर उसे हेडिंग में वही मिले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिस्क्रिप्शन में वही मिले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके वो रेलेवेंट है उसके ज्यादा। प्लस एड रेलेवेंसी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपके लैंडिंग पेज पे क्या है, ये बोलते हैं लैंडिंग पेज। आप अगर हेडिंग में वही है, डिस्क्रिप्शन में वही है, वही आप जब कोई यूजर लैंडिंग पेज पे जाता है, मतलब जो वेबसाइट पे जाता है, वहां पर भी उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड ही सब कुछ मिले, तो एड उसके सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। एड रेलेवेंसी किन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला सीटीआर, आप जितना ज्यादा आपका अट्रैक्टिव होगा, कॉल टू एक्शन, ये जो आप देखते हो ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं लिख देता हूँ 100% प्लेसमेंट, 200 प्लस फ्री टूल्स, ये क्या होता है? कॉल टू एक्शन, बुक नाउ। ये क्या होते हैं? ऑफर्स होते हैं, कॉल टू एक्शन होते हैं। जितने ज्यादा कॉल टू एक्शन होंगे, ऑफर्स होंगे, आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। सीटीआर को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे आप? सीटीआर को अगर आपको करना है इंक्रीज, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? ऑफर्स ऐड करोगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं करूंगा 100% प्लेसमेंट, ठीक है, और मैं लिखूंगा 10 प्लस ईयर्स ऑफ ट्रेनर्स एक्सपीरियंस, ये हो गए, मतलब आप कहोगे हमारे यूएसपी हो। ठीक है, ऑफर क्या होगा? ज्वाइन नाउ टू गेट आवर टू गेट 50% ऑफ इन आवर प्रीमियम कोर्सेज। ठीक है, ऑफर क्या हो गया? ज्वाइन नाउ टू गेट 50% ऑफ ऑन आवर प्रीमियम कोर्सेज। ये क्या हो गया? एक तरह से आपने यूएसपी है, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपको जो अलग बना रहा है। ठीक है, ये हो गया। ऑफर क्या हो गया? जैसे मैंने ऑफर 50% ऑफ ऑफर हो गया। कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, बुक नाउ, ज्वाइन नाउ, या कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, ऑफर्स होने चाहिए। ठीक है, सीटीआर को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया था क्या? एड रेलेवेंसी। एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? हेडिंग आप क्या दिखा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में क्या दिखा रहे हो, आप लैंडिंग पेज के अंदर क्या कंटेंट है आपका, लैंडिंग पेज के अंदर क्या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट है। अगर आप कोई सोफा बेच रहे हो, तो सोफे की क्या हेडिंग में है, डिस्क्रिप्शन में है, यूआरएल में है, लैंडिंग पेज पे क्या आप सोफा ही बेच रहे हो? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप लिख तो रहे हो कि सोफे की एड, लेकिन लैंडिंग पेज पे जब कोई वेबसाइट पे जाता है, वहां दिख रही है आपको बेडशीट की एड, तो रेलेवेंट नहीं है वो चीज। ठीक है, रेलेवेंट नहीं है, तो ये सब चीज रेलेवेंट होना चाहिए। थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज कि आपका पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है। जितनी जल्दी आपका पेज लोड होगा, उतना यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। सिंपल सी बात है। गूगल का काम क्या है? गूगल का काम यही तो है ना, यूजर को बेस्ट रेलेवेंट चीज दिखाना, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। यूजर को वो नहीं खराब करना चाहता, उसे क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो। ठीक है, एड रेलेवेंट हो तो तभी ज्यादा बढ़िया होगा। हेडिंग के अंदर वही हो, डिस्क्रिप्शन वैसे ही, लैंडिंग पेज के अंदर वैसे हो, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस बढ़िया, जल्दी लोड हो, यूजर यही चाहता है। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका क्वालिटी स्कोर। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर। अगर आपके ये 3 फैक्टर सही है, तो जब भी आपकी एड चल रही होगी, कीवर्ड्स को, ये जो क्वालिटी स्कोर है कीवर्ड को दिया जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, कीवर्ड है आपके लिए। ठीक है, यूजर की क्या है? क्वेरियां। तो इस पे जब आपकी एड रन हो रही होगी, तो गूगल एड आपको एक क्वालिटी स्कोर देगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर 1 से लेके 10 तक होता है। ठीक है, जो गूगल एड देता है, क्वालिटी स्कोर डिपेंड करेगा 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 गूगल आपको क्वालिटी स्कोर देगा इन तीनों पैरामीटर्स पे। 10 मतलब बहुत बढ़िया रेलेवेंट आप एड्स बना रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कहीं आपको ये देखना है कि जितना बढ़िया क्वालिटी स्कोर हो, उतना बढ़िया रेलेवेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फिर से बता देता हूँ। गूगल एड्स किन पे वर्क करेगा? गूगल एड्स पे अगर आपको, आप चाहते हो गूगल के 4 पोजीशंस है, या फिर सिर्फ 4 लोग तो ऐड नहीं चला रहे होंगे ना, ऐड तो लाखों लोग चला रहे होंगे, लेकिन आपको ऊपर ऊपर 4, इन चारों के अंदर, और इन चारों में भी टॉप पे आने के लिए क्या करना है? आपको 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपकी एड पोजीशन। क्या फैक्टर है? पहला फैक्टर है बजट एंड बिडिंग। आप कितना बिड देने को तैयार हो पर क्लिक का, आप कितना पैसा देने को तैयार हो।
बिड वैल्यू, आप एक क्लिक का गूगल को 20 रुपए दोगे, 40 रुपए दोगे, 40 रुपए वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी स्कोर, ठीक है, क्वालिटी स्कोर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर बेकार है, बिड वैल्यू आप चाहे 100 रुपए कर दो, लेकिन क्वालिटी स्कोर आपका घटिया है, कोई कभी भी आप टॉप पे नहीं आ सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो गूगल देता है वो देता है क्वालिटी स्कोर को, क्योंकि क्वालिटी स्कोर से ही कोई यूजर को पता चलता है क्या यूजर को बढ़िया भी ऐड लग रही है। पैसे के दम पे तो दुनिया आ जाएगी, लेकिन अगर ऐड रेलेवेंट होगी, यूजर को बढ़िया लग रही होगी, तभी वो क्लिक करेगा। लैंडिंग पेज अगर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, तभी कोई मेजर की जा सकती है वो ऐड बढ़िया है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। एक लाइव मेरे पास एक डाउनलोड है, एक इमेज है, मैं उसको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि कब कौन गूगल के टॉप पेज पे आएगा। ये देखिए मेरे पास ये एक एग्जांपल के लिए एक इमेज है। मैं कोई और इमेज भी देख लेता हूं अगर कोई और इमेज क्लैरिटी में होगी। हाँ, ये इमेज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 एडवर्टाइजर है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 4 लोग ऐड पे दिख रहे हैं, ठीक है। 4 लोग ही अपनी ऐड पोजीशन आ सकते हैं ना, मैं उन चारों में से कब कौन ऊपर आएगा उन पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डॉलर्स में है, आप चाहो तो इन्हें डॉलर्स में ना लेके INR ले सकते हो, इंडियन रुपीज कर सकते हो, ठीक है। मैं बिड कर रहा हूँ किस पे, मान लो मैं बिडिंग कर रहा हूँ, मुझे एक टॉप पे लाना है, लगा लो आप, मुझे एक बिजनेस है लाइक पाइथन कोर्स का ही लगा लो, ठीक है। पाइथन कोर्स का मेरा बिजनेस है, पाइथन कोर्स का मेरा इंस्टीट्यूट है। पहली बात मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि आपको क्लिक कितने की पड़ेगी, इस पे एवरेज सीपीसी क्या जा रही है, मैं एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। मेरा पाइथन कोर्स है, कई फैक्टर से डिपेंड करेगा कि आपको सीपीसी कितना लगाना है, वो क्या होता है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, हम पाइथन कोर्स पे चाहते हैं ऐड पे टॉप पे आना, ठीक है, 4 पोजीशन में भी टॉप पे आना। किन पे डिपेंड करेगा, मान लो 4 कंपटीटर्स है, ये रहे 4 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, 4 कंपटीटर है, एडवर्टाइजर 1 2 3 4, ठीक है। एडवर्टाइजर 1 है, मैक्सिमम बिड वो 2 रुपए पर क्लिक का देने को तैयार है, ठीक है। एडवर्टाइजर 2 4 क्लिक देने को तैयार है, एडवर्टाइजर 3 6 रुपए पर क्लिक देने को तैयार है, और एडवर्टाइजर 4 8 रुपए पर क्लिक देने को तैयार है। मैक्सिमम बिड मतलब मैक्सिमम जो अफोर्ड कर सकता है वो पर क्लिक कितना देने को तैयार है, ठीक है। और ये तो ये हो गई इनके पैसों की बात, ये कितना पैसा गूगल को पर क्लिक का दे रहे हैं। मैक्सिमम बिड वही होता है कि आप कितना मैक्सिमम गूगल को दे सकते हो एक क्लिक का, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये तो होगी पैसों की बात। मैंने क्या कहा था, गूगल एड से पोजीशन किन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि गूगल एड्स में बिकती है पोजीशन, ना कि कोई मकान बिकेगा। मकान में क्या होगा, मकान बिक रहा है, लेकिन गूगल एड्स में बिकती है पेड पोजीशन जो कि ऊपर दिखती है आपको, ठीक है, पेड पोजीशन। पहली पोजीशन क्या है, क्वालिटी स्कोर, मतलब मैक्सिमम बिड में तो सबसे ज्यादा कौन है, एडवर्टाइजर 4। अगर इस ऑफलाइन ऑप्शन होता तो कौन जीतता, एडवर्टाइजर 4, क्योंकि ये ज्यादा पैसा देने को तैयार है गूगल को। लेकिन हम कर रहे हैं गूगल की बात, तो गूगल पे डिपेंड क्या कर देगा, क्वालिटी स्कोर की एड क्वालिटी स्कोर डिपेंड कर फैक्टर पे, जो कि ये 3 फैक्टर है, एड रेलेवेंट है या नहीं है, उसका उसका CTR कैसा है, या फिर लैंडिंग पेज, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। और उसके बाद गूगल हमें 1 से लेकर 10 तक क्या देता है, नंबर्स देता है जब हमारी ऐड चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको एडवर्टाइजर 1 को कितने मिले, क्वालिटी स्कोर में 10 नंबर मिले, एडवर्टाइजर 2 को 4 नंबर मिले, एडवर्टाइजर 3 को 2 नंबर मिले, एडवर्टाइजर 4 को 1 नंबर मिले, ठीक है। आपको क्या लगता है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी एड रैंक कैसे बनेगी, इसकी यहाँ पे एड रैंक बनेगी, यहाँ पे रैंक क्या बनेगी, यहाँ पे फिर जब मैक्सिमम बिड और जब क्वालिटी स्कोर हो जाता है तो गूगल आपको एक एड रैंक देता है, जिसे बोलते हैं आपको रैंकिंग मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पेड पोजीशन दिख रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई सर्च मारता है आपको यहाँ पोजीशन दिख रही है, क्यों मिल रही है, एड रैंकिंग के बेस पे, जो कि यहाँ कैलकुलेट होगी, ठीक है, एड रैंक होगी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर जब दोनों को कैलकुलेशन होगा उसके बाद निकलती है एड रैंक, ठीक है। एडवर्टाइजर 1 की एड रैंक कितनी निकली, 10 into 2 20, एडवर्टाइजर 2 की 4 into 4 16, 3 की 6 into 2 12, एडवर्टाइजर 4 8 into 1 8। तो कौन जीता यहाँ पे, एडवर्टाइजर 1, CPC पर बिड सबसे कम देने को तैयार है वो,
बिड पैसा सबसे कम देने को तैयार है गूगल को, लेकिन फिर भी गूगल उसे टॉप पर क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसकी रेलेवेंट है। गूगल पैसे के हिसाब से नहीं देखता है, गूगल देखता है क्या एड रेलेवेंट है, क्या उसे एड रैंकिंग, जो एड रैंक में वो टॉप पे आना चाहता है, पेड पोजीशन पे वो टॉप पे आना चाहता है, क्या उसकी एड रेलेवेंट भी है? इसे बोलते हैं एड रैंकिंग। मैं ये वर्ड शायद पहले बोलना भूल गया था, तो इसे बोलते हैं एड रैंकिंग। डिपेंड करता है आप गूगल के टॉप पेज पे और पेड पोजीशन पे टॉप पे भी आओगे, किस पे डिपेंड करेगा? एड रैंकिंग में, जो कि है मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करेगा आपकी एड रैंकिंग। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे कितना निकल रहा है? 20, 16, ये तो गूगल के टॉप पेज पे कौन आएगा? पहली पोजीशन पे एडवर्टाइजर 1। सीपीसी कम देगा, बिडिंग कम देगा, पर क्लिक का कम पैसा देगा, लेकिन पहले पे आएगा क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है क्वालिटी स्कोर पे काम करना है। अगर हम क्वालिटी स्कोर पे अच्छा काम करके हम सबसे सस्ती सस्ती एड चला सकते हैं गूगल पे, अगर क्वालिटी स्कोर हमारा बेटर रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट सीपीसी ये है बकायदा, ये सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक का ये ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है, बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि डिपेंड किस पे करेगा? ये इसी पे डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी स्कोर। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी गूगल किसे देता है? प्रायोरिटी देता है क्वालिटी स्कोर को, गूगल प्रायोरिटी देता है, उसके बाद बिड आ जाए। ठीक है, ये चीज है। इस वीडियो में हमने ये देखा कि गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, बिडिंग क्या होती है, क्वालिटी स्कोर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड हमने ऑप्शन देखा। कोई और वीडियो में मिलेंगे गूगल एड्स के कोई और टॉपिक के साथ, या डिजिटल मार्केटिंग के कोई और टॉपिक के साथ। चलिए इस वीडियो को आज यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई स्टिल कोई डाउट्स होंगे आप कमेंट में बता सकते हो, या सोशल मीडिया में हमें पिन कर सकते हो।